नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अपने औकात को भूल जाना और अपने औकात से बाहर की बात करना। जैसे कि अभी गाज़ियाबाद डासना मंदिर के एक झाड़ू पोछा लगाने वाला अपने आप को यति नरसिंहानंद स्वामी कहते हैं। ये सनातन धर्म के चमचागिरी करते फिरते रहते हैं और ये इसीलिए तो कहते हैं कि कुत्ते के पूँछ कभी सीधा नहीं होगा। इसलिए कि ये अपने सड़े हुए बदबूदार खोपड़ी से फिर से हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने सड़े हुए बदबूदार खोपड़ी से ये कहते हैं कि हम इस्लाम के दुश्मन हैं और इस्लाम के साथ दुश्मनी रखते हैं। इसका ये कैसा सड़े हुए बदबूदार खोपड़ी का सोच और समझ का मानसिकता है जो कि हिंदू समाज में सनातन समाज में ये कलंक है। साधु संत महात्मा होने का मतलब क्या होता है कि देश और समाज और राष्ट्र में अशांति फैलाना और राष्ट्रीय एकता को तोड़ना और किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसके खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी वक्तृता लेक्चर भाषण देना, ये कहाँ की इंसानियत है। ये तो धर्म का दुश्मन है और हिंदू समाज में भी ये कलंक है। इसलिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार आइन कानून को चाहिए कि आइनी कानूनी कार्रवाई हो और इसे अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके इसके पिछवाड़ा में इतने डंडे मारा जाए कि ये ज़िंदगी में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकेगा कि इस तरह के लेक्चर वक्तृता देकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ना और हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एक खाई और दूरी पैदा करना और दोनों को आपस में लड़ाने की कोशिश करना। इसलिए कि हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारे बाप है और बाप था और बाप ही रहेगा। तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन दीन इस्लाम के और मुसलमानों का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। इसलिए कि तुम्हें शायद ये बीजेपी शासक दल से तुम्हें इसके लिए अस्कारा मिलता है और तुम्हें आइन और कानून से अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इसके मतलब समझा जाता है कि ये बीजेपी शासक दल भी इसके साथ मिले हुए हैं और इसे संरक्षण दे रहा है। लेकिन हमारा आइन कानून संविधान के अधिकार के हिसाब से हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को सबको अपने अपने
मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से भारतवर्ष में रहने की अधिकार हक है और ये हक संविधान आइन कानून ने सारे मजहब और सारे जाति धर्म को दिए हैं और किसी को किसी के जाति और धर्म के बारे में उल्टा सीधा लेक्चर वक्तृता देने का भी कोई हुक्म आदेश संविधान के खिलाफ है ये, इसलिए कि इसे अरेस्ट किया जाए और ऐसे लोगों को जो कि बार बार इस तरीक़े से सांप्रदायिक की वातावरण को बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए। इसीलिए कि ये समाज में नफरत की वातावरण को पैदा करते हुए फिरते रहते हैं। इसलिए कि हमारे मुस्लिम समाज वाले से भी, हमारे मुसलमान भाइयों से भी यही कहना है कि इसके लिए आंदोलन प्रोटेस्ट तो होगा ही, और जब तक कि इसको अरेस्ट करके सज़ा ना दिया जाए तब तक इसे नहीं छोड़ा जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि हमारे ऑल इंडिया के जमाते उलमाए हिंद के हमारे जो महमूद मदनी साहब है, उनको ये अब सोचना चाहिए कि हमारे धर्म और हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछलने वाला, इस तरह से साजिश और षड्यंत्र रचने वाले के साथ तुम बीजेपी और आरएसएस के ताबेदारी करने लगे हो और मुसलमान को आपस में बंटने लगे हो मुसलमान के दरमियान। इसलिए कि अब तुम ही बताओ कि तुम इसके खिलाफ़ क्या कहना चाहते हो कि राष्ट्र में सारे विश्व के लिए हमारे नबी, हमारे दीन इस्लाम के शान है, दीन का पहचान है, हम सब का ईमान है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से भी यही कहना है कि ऐसे भड़काऊ भाषण लेक्चर देने वाला राष्ट्र और समाज में सांप्रदायिक के माहौल पैदा करने वाले के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज, मजिस्ट्रेट जज साहब से भी हमारा यही कहना है कि बार बार के इस तरह से हेड स्पीच की लेक्चर और भाषण देने वाले के खिलाफ अगर ये सरकार कार्रवाई नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और तब तक हम सब चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि ऐसे मुजरिमों को और सांप्रदायिक के माहौल कायम करने वाले को शास्ति व सज़ा नहीं दिया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।